शाश्वत एजुकेशन। शाश्वत एजुकेशन आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं समय कार्य एवं मजदूरी संबंधित कुछ प्रश्न। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाती हैं, तब एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी? तो हमें पता है किसी कार्य को अगर M1 व्यक्ति D1 समय तक W1 कार्य करते हैं तो M1 D1 अपॉन W1 का जो मान है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रश्न से हम कह सकते हैं M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। तो यहाँ पे 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बनाने वाला M1 का मान 7 है, D1 का मान भी 7 है और W1 का मान भी 7 है। तो 7 गुणा 7 बटे 7 बराबर, अब यहाँ पे एक मकड़ी बना रही है तो 1 गुणा D2 कितना है, एक जाल। एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी, ये हमारा D का मान निकालना है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 7 7 कर जाएगा, D बराबर 7 दिन आता है। तो मतलब एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी, 7 दिन। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए सी से 3 गुना ज़्यादा उत्पादक है, एक साथ वे कार्य को 22.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उनके 15 दिनों तक कार्य करने के बाद बी कार्य में शामिल हो जाता है तो कार्य के शेष भाग को वे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि बी अकेले कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए और सी पूरे कार्य को, तो ए प्लस सी का पूरा कार्य है 22.5 दिनों में। तो एक दिन में करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/22.5 भाग। और 15 दिन का काम हो जाएगा इनका, 15 दिन का काम हो जाएगा इनका 15/22.5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है 2/3 भाग। अब शेष कार्य हो गया, शेष कार्य है वो 1/3 भाग होगा। 1/3 भाग शेष कार्य है, उसको ए बी और सी तीनों मिलके कर रहे हैं। तो ए बी सी तीनों मिलके, ए बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को कर सकते हैं। तो एक दिन का कार्य हो गया 1/22.5 प्लस 1/15 भाग। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आता है सॉल्व होके 1/9 भाग। अब देखो 1/9 भाग कार्य शेष है और 1/9 भाग कार्य एक दिन में ये कर सकते हैं और टोटल कार्य बचा हुआ 1/3। तो इनको जो समय लगेगा वो 1/3 गुणा 9/1 बराबर 3 दिन लगेगा। तो 3 दिन में ये तीनों मिलकर पूरा बाकी शेष कार्य को कंप्लीट कर दें। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी साथ में काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी एक साथ मिलके काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने इसके लिए 20 दिन काम किया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य है, 20 दिन का हम कार्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20/30 बराबर 2/3 भाग। अब शेष कार्य जो है, शेष कार्य कितना हो गया, शेष कार्य बचेगा वो 1/3 भाग है। उन्होंने और फिर बी ने काम छोड़ दिया। अब बी ने काम करना छोड़ दिया है, बचा काम ए के द्वारा 20 दिन पूरा किया जाता है। तो बचा काम 1/3 भाग जो कर रहा है वो ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो ए अकेले पूरे कार्य को कितना, तो 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा है तो पूरा कार्य करेगा 20 गुणा 3 बराबर 60 दिन में वो पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी एक कार्य को 18 घंटों में कर सकते हैं। 6 घंटे के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए बी 36 घंटे का समय लेता है। यदि केवल ए कार्य करता है तब उसके द्वारा कार्य को पूर्ण करने के लिए कुल कितना समय लिया जाएगा? तो यहाँ पे हमें दिया ए और बी का जो काम है वो 18 घंटे पूरा करते हैं। तो ए प्लस बी 6 घंटे में कितना करेंगे, ए प्लस बी का
6 घंटे का कार्य निकालेंगे तो 6 घंटे का जो कार्य है वो हो जाएगा 6/18 बराबर 1/3 भाग। अब बचा 2/3 भाग, तो शेष जो कार्य है शेष बराबर 2/3 भाग। इसको जो बी कर रहा है वो 36 घंटे में कर रहा है, इसको बी के द्वारा कितने कर रहा है 36 घंटे में। तो बी पूरा कार्य करेगा 36 गुणा 3/2 बराबर 54 घंटे में। तो अब बी है वो 54 घंटे में पूरा कार्य कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ए अगर अकेला करे तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो ए का 1 दिन का कार्य हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ए का 1 दिन का कार्य, तो ए का 1 दिन का कार्य बराबर 1/18 माइनस 1/54 बराबर हमारे से 54। तो आ जाएगा 18 3 माइनस 1 बराबर 2/54 भाग। तो 2/54 का हम 1/27 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 27 दिन में पूरा काम कर देगा, सॉरी 27 घंटे में पूरा काम कर देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 18 लड़के 6 दिनों में 1200 रुपये कमाते हैं तो 25 लड़के 9 दिनों में कितना कमाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 18 × 6/1200 बराबर 25 × 9/x। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x बराबर हो जाएगा 25 × 9 × 1200 बटे 18 × 6। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान 2500 आता है, तो बराबर 2500 रुपये। तो यहाँ से उनका जो कमाई होगी वो 25 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ए कार्य का 50% 9 दिनों में, बी कार्य का 25% 9 दिनों में करता है। तो जब वे अकेले करते हैं, यदि एक साथ कार्य करें तो 9 दिनों में वे कितना कार्य पूरा करेंगे। तो ए 50%, तो ए का जो काम है वो 9 × 2 बराबर 18 दिन में पूरा कर लेगा, और बी है वो 9 × 4 बराबर 36 दिन में पूरा कर लेगा। तो दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो 1/18 प्लस 1/36। तो यहाँ से 36 एलसीएम ले लेंगे तो 2 + 1 बराबर 3/36 और 1/12। तो एक दिन में 1/12 भाग कर रहे हैं, तो 9 दिन का कार्य हो जाएगा। तो 9 दिन का तो 9 दिन का काम हो जाएगा। 9 दिन का कार्य बराबर 9/12 भाग बराबर 3/4 भाग बराबर 75%। इसको हम 75% कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक नल एक टैंक को 1 घंटे में पूरा भर सकता है, एक दूसरा नल उस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। तो दोनों नल अगर एक साथ खोल जाए तो टैंक कितने समय भरेगा। तो हमारे पास अगर 1 घंटे को 60 मिनट कह सकते हैं, तो इसको खोलेंगे तो 1 मिनट में 1/60 भाग और ये 1/30 भाग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा। तो 1 + 2 बराबर 3/60 बराबर 1/20। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 20 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य को 4 घंटों में कर सकता है, बी तथा सी एक साथ उस कार्य को 3 घंटों में कर सकते हैं, जबकि ए + सी उस कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। अकेला बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ से बी + सी और ए + सी का कार्य दे रखा है। तो ए 4 घंटे ले रहा है, बी + सी उसका 3 घंटे ले रहे हैं और ए + सी 2 घंटे। तो ऐसे हम कह सकते हैं एक दिन में एक घंटे में 1/4 भाग, बी + सी 1/3 भाग और ये 1/2 भाग। अब बी + सी का एक घंटे का कार्य 1/2 भाग है और ए का 1/4 है, तो यहाँ सी का भी 1/4 होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं केवल सी का जो भाग होगा वो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4 बराबर 1/4। अब सी का 1/4 है तो बी + सी का 1/3 है, तो बी का हो जाएगा
1/3 माइनस 1/4 बराबर 4 से 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 माइनस 3 बराबर 1/12 भाग 1/12 भाग। अगर बी अकेला करता है तो बी को करने में कुल समय लगेगा 12 घंटे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, 12 घंटे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 24 महिलाएं काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 18 महिलाओं द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन हो गया कि M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो 24 इंटू 45 बराबर 18 इंटू डी। यहाँ से डी का मान आ जाएगा डी इक्वल टू 24 इंटू 45/18। 6 से काट लेंगे, 6 × 18 और 6 चौके 24, 3 से 15 × 45 और 15 चौके 60 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, 60 दिन। अगला क्वेश्चन है 6 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम के एक हिस्से को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। महिला द्वारा एक दिन में किया गया काम पुरुषों द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। ऐसे कह सकते हैं एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं। एक पुरुष बराबर हम कह सकते हैं एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं। तो यहाँ पे कह रहे हैं 6 पुरुष और 8 महिलाएं। तो 6 पुरुष को हम 12 महिला के बराबर कर सकते हैं। 12 + 8 बराबर 20 महिलाएं उस काम करते हैं 10 दिन में। 20 महिलाएं 10 दिन में करती हैं, तो 10 महिलाएं 20 दिन में करेंगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 20 दिन। थैंक यू।